दीदी, जब काम होता है तो हम लोग चिल्ला चिल्ला कर थक जाते हैं। आपको हमारे मुंह से निकली आवाज तो सुनाई नहीं देती, फिर लोगों के मन की बातें कैसे सुनाई देगी? लॉली की चॉकलेट से। मैं नहीं मानती। देखना है तुमको? देखना नहीं है, सुनना है। हाँ वही। रुको 1 मिनट यहीं रुको। मुझे लगता है दीदी की तबीयत खराब है। हाँ, दिन ब दिन पतली भी होती जा रही है। लो, ये है चॉकलेट, इसे खाओ और तुम्हें खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि दूसरे की मन की बात सुनाई देती है या नहीं। आप लोग अब भी मेरा यकीन करोगे? लेकिन भाभी, यकीन तो तब होगा ना जब किसी के मन की बात सुनाई देगी। देखा देखा, तुम्हें सुनाई दी ना? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हीरू को मेरे मन की बात सुनाई दी, इसीलिए तो उसने जवाब दिया। अरे वाह ये तो कमाल हो गया। भैरवी, अब तू भी कुछ सोच, जल्दी जल्दी सोच। लगता है ये भी पागल हो गई है। भैरवी, तुमने मुझे पागल कहा? मैंने नहीं कहा, उल्टा तुमने मुझे पागल कहा। अरे देखो हीरू, भैरवी, चुप करो। इस वक्त आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, इस वक्त मेरे हक के लिए लड़ने का वक्त है। मैंने कहा सोचो, उसे घर से कैसे निकाला जाए। अपने हक की पड़ी है, बेचारे धर्म का कैरियर खराब कर रही है। अगर मेनका चली गई तो धर्म एक्टर कैसे बनेगा? हीरू, इधर मेरा घर बर्बाद हो रहा है और तुझे धर्म के कैरियर की पड़ी है। मैंने ऐसा कब कहा? तूने नहीं तो किसने कहा कि मैं अपने हक के लिए धर्म का कैरियर खराब कर रही हूँ? मैंने। क्या? तूने? हाय रब्बा, मुझे लगता है अब मेनका और बलवंत के साथ साथ मुझे घर में सबके मन की बात सुनाई देने लगी है। तो अच्छा है ना दीदी, आपका नेटवर्क तो अच्छा काम करने लगा है। धीरे धीरे मन की बातें सुनने की रेंज बढ़ती जा रही है। अब देखना 15-20 दिनों में ही आपको सारी दुनिया के लोगों की मन की बातें सुनाई देने लगेगी। तुम फिक्र मत करो दीदी, हमारे घर के मर्द इतने कमजोर नहीं है कि उस मेनका के झांसे में आ जाएंगे। और रही बात उस मेनका की, तो हम तीनों को मन की बात सुनने की शक्ति मिल गई है। हम तीनों मिलकर उस मेनका को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। कल की सुबह मेनका के लिए इस घर में आखिरी सुबह होगी। दे ताली। दीदी, हमारे पतियों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी तरह उस मेनका की बच्ची को इस घर से निकाला जाए। मगर निकाला कैसे जाए? मेरे पास एक आइडिया है। हम ना पूरे घर में आग लगा देते हैं, वो अपने आप भाग जाएगी। तो चुप कर, वो हमारे घर में आग लगाने वाली है। क्या? तो फिर हम सब लोग भाग जाते हैं, वरना हम सब जल जाएंगे। सोनी, तुम चुप करोगी प्लीज? दीदी, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। हम किसी भी तरह उस चुड़ैल को ना इस घर से निकाल कर ही रहेंगे। बेचारी इतनी अच्छी लड़की है, पता नहीं हम लोग उसे घर से क्यों निकाल रहे हैं। क्या दीदी, हमसे तो कह रहे हो कि लड़की खराब है, उसे घर से निकाल देना चाहिए, और मनी मन में उसकी तारीफ कर रहे हो आप। क्या? मैं क्या कह रही हूँ? और मैं भला उस नागिन की तारीफ क्यों करूंगी? बस दीदी प्लीज, रहने दो। मैंने अभी सुना आपने कहा कि लड़की कितनी अच्छी है। अच्छा, तू रुक 1 मिनट। हाँ, अब मैं कुछ सोचती हूँ। ये हो क्या रहा है? मुझे यहाँ से चलना चाहिए, वरना ये लोग मुझे भी पागल कर देंगे। अब बता, अब मैंने क्या सोचा? आप हमारे ही मुंह से हमारी इंसल्ट करवाना चाहते हो? हाँ, आपने अभी ये सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना हम सब आपको पागल कर देंगे। पागल हो गई है? मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं मैंने तुम्हें गलती से गलत चॉकलेट तो नहीं खिला दी। तो फिर ये किसने सोचा?
मेरी तरफ मत देखो, मैं तो कुछ सोचने की हालत में नहीं हूँ। मैं बताऊं? हाँ, मैंने सोचा। क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी मुझे लगता है हमें जाकर लॉली को ये सब कुछ बता देना चाहिए, है ना? हाँ, मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रही हो। लॉली, लॉली। जी मालकिन, रामू काका आ गया। हुकुम। मालकिन? दीदी ये आपको मालकिन क्यों बुला रहा है? मालकिन इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई भी काम करूँ तो ऐसा लगता है कि ड्यूटी कर रहा हूँ। भाभी कहता था तो लगता था कि कोई मुझ पे जुल्म कर रहा है। लॉली, ये सब रोना धोना बंद करो और बताओ ये सब क्या हो रहा है? हाँ। मतलब ये कि हमें सबकी मन की बातें उल्टी पुल्टी क्यों सुनाई दे रही हैं? हाँ लॉली, कोई उल्टी पुल्टी बातें मन में सोचेगा तो उल्टी पुल्टी ही सुनाई देंगी ना। बातें फिल्टर होके तो सुनाई नहीं देती हैं। लॉली दीदी ये पूछ रही है कि हमें सामने वाले की बातें सुनाई देनी चाहिए ना, पर हमें तो बगल वाले की बातें सुनाई देती है। तो बगल वाले को अपने सामने लाके खड़ा कर दो, सिंपल। हाय और अब्बा, मगर लॉली ये पता कैसे चलेगा कि किसके मन की बात है, सामने वाले की कि बगल वाले की? दोनों में से जो सबसे नजदीक खड़ा होगा ना उसकी बातें सुनाई देंगी, वो भी मेरी आवाज में। नजदीक मतलब पास। तो ये बात है। हाँ यही बात है। ये बताने वाला था तो आधी बात सुनकर भाग गई। अच्छा बाबा सॉरी, आप बताओ कि क्या करें? ये मेरे का तो मेरा घर उजाड़ने पर तुली है। लॉली प्लीज कोई अच्छा सा आइडिया दो ना प्लीज। आइडिया क्या, सिंपल, चॉकलेट खिला दो। क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ये चॉकलेट उसे खिला देंगे तो उसका फायदा नहीं हो जाएगा? हमारे मन की बातें वो सुनेगी क्या? मैं समझदारों को ना सिर्फ इशारा ही देता हूँ। अब किसी की समझ में ही ना आए तो फिर मैं क्या करूँ? दीदी मुझे लगता है लॉली ठीक कह रहा है, हमें उसे चॉकलेट खिला देनी चाहिए। कैसी बातें कर रही है भैरवी? अगर हम उसे चॉकलेट खिला देंगे तो हमारे मन की बातें वो नहीं जान जाएगी? ऐसे तो उसे घर से निकालना और मुश्किल हो जाएगा। दीदी मुश्किल नहीं, आसान हो जाएगा। वो हमारी मन की बातें सुन लेगी, बराबर है? तो हम जानबूझकर उसे ऐसी बातें सुनाएंगे कि वो खुद ही हमारा घर छोड़कर भाग जाएगी। मगर प्रॉब्लम ये है कि सबके मन की बात लॉली की आवाज में आती है। मेनका को ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसके मन में क्या सोच रहा है? उसे ये रेड वाली चॉकलेट खिलाओ और अपनी बात सुनाओ। इसका मतलब एक प्रॉब्लम और शुरू। वो मेनका, हमने तुम्हें काफी बुरा भला कहा ना? अरे इट्स ओके, बैठो ना। गड़बड़ क्या है? इतना प्यार क्यों दिखा रही हैं? कोई गड़बड़ नहीं है। वो ना आज धर्म का बर्थडे है तो हाँ ये लो चॉकलेट खाओ। लेकिन धर्म का बर्थडे मेरे साथ आता है ना? अरे हाँ हाँ देखो हम तो भूल ही गए ना, आज सोनी का भी बर्थडे है। है मतलब दोनों का बर्थडे एक साथ है। अब दोनों जुड़वा है ना? हैप्पी बर्थडे सोनी। थैंक यू, थैंक यू। सो स्वीट। आप कितने अच्छे हो दीदी। ये लोग तो ऐसे ही आपको घर से बाहर निकालना चाहते हैं। कहाँ सोनी पगली, घर से नहीं हम तो कमरे से निकालना चाहते हैं। क्या है ना, धर्म का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करना है। ओके कोई बात नहीं, तुम मुझे बता दीजिए मैं किस कमरे में जाऊँ, मैं वहाँ चली जाती हूँ। अरे रूम बाद में देख लेना, पहले तुम ये चॉकलेट खाओ। ओके थैंक यू। खाओ खाओ खाओ। अच्छी है ना चॉकलेट? हाँ देखा? चलो हमारा काम हो गया। अब हम चलते हैं, बर्थडे की तैयारियां करनी है ना? है ना? चलो 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 चलो। चलो सोनी। नॉट बैड। धर्म का बर्थडे, अगर मैं इस घर के सारे मर्दों को छोड़ दूं और सिर्फ धर्म को अपने प्यार के जाल में फंसा लूं तो कैसा रहेगा?
किसी को शक भी नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। ब्रिलियंट। हैप्पी बर्थडे धर्म डार्लिंग। डार्लिंग मत कहो मुझे। और क्या करने आई हो यहाँ पर? जाओ, चली जाओ यहाँ से, वरना पूरे घर में चिल्ला चिल्ला कर कह दूंगा कि तुम एक धोखेबाज लड़की हो। और हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। ये तो सारा खेल ही खराब हो गया। आई एम सॉरी धर्म, प्लीज किसी से मत कहना। आपने सुन लिया जो कुछ मैंने बोला? हाँ। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग। हाँ। एक्टिंग। माय गुडनेस। थैंक गॉड मेरा प्लान चौपट नहीं हुआ। अच्छी थी। ब्रिलियंट। थैंक यू। मैं तो हूँ ही नेचुरल एक्टर। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तुमने बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा बर्थडे है? हम लोग कहीं बाहर चलते। ये किसके बर्थडे की बात कर रही है? आज तो किसी का बर्थडे नहीं है। तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे तो लगता है कि कोई है। इतनी अच्छी लड़की है, पर लगता है इसे कोई सदमा लगा हुआ है। कोई है, कोई और भी यहाँ है। नहीं, और कोई नहीं है। कहीं कोई भूत भूत तो इसे नजर नहीं आ रहा? अरे मेनका, मेनी, अरे बात तो सुनो। ओए, तुम्हारे आने से पहले तक तो यहाँ फोटो सेशन हो रहा था, लेकिन अब तुम आ गए हो तो यहाँ कुश्ती चालू हो गई है। मेरे रहते ये सब नहीं चलेगा। हाँ। अब मैं नहीं मानता भाई। अगर तुम लोगों को यहाँ परेशानी होती है तो हम यहाँ से उठ के बीच पे चले जाते हैं। चलो भाई, सारे जू बीच पे चलते हैं। उठा सामान। हाँ पाजी। और ये इनकी स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ले चलती है, वहाँ काम आएगी। तेरी तो ड्रेस की। मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। कुलजीत, मैंने क्या किया? और कौन सा इन लोगों के कहने पे मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने ही लगी हूँ? तुम भी ना। हमें स्विमिंग सूट की बात नहीं कर रहे, उस टोपी की बात कर रहे जो तुम इन सब के सर पे पहना रही हो। हाँ, और ये लोग टोपी सिर्फ धूप में ही पहनते हैं, है ना फिरजाई? हीरू प्लीज हीरू, सुबह सुबह क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? क्या? मतलब ये काम करने दो। इंदर भाई साहब, आप नहीं जानते यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है। जा, हमें खिचड़ी खानी भी नहीं है। हम तो मेनका के साथ लंच पे जा रहे हैं। आओ मेनका। मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। भाभी, अब तो बात लंच तक भी आ पहुंची है। क्या प्रॉब्लम है यार? क्यों आप सबने सुबह सुबह सारा घर सर पे उठा रखा? वीर जी, अभी तो सिर्फ सर पे उठाया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना इस घर को सर पे उठा के यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा, नहीं तो मेनका है ना ये घर तोड़ देगी। क्या? हाँ वीर जी, सुबह पर जाए आपस में बात कर रही थी, ये जो मेनका है ना ये कुलजीत पर जाएगा घर तोड़ देगी। बोल दिया।
मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? I can't believe this. क्या हो गया तेरे दिमाग को? परे करो, परे। ये गलत बात है परजाई। आप अपनी बचपन की सहेली के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? रामी चुप करो तुम। हाथ पीछे करो। ओए भाई साहब, फोटोएं खिंचवानी है कि मैं जाऊं? और जा, रहने दे। एक थप्पड़ मारूंगा तेरे मुंह पे। देख नहीं रहा फैमिली के लोग आपस में बात कर रहे हैं ना? तू जा यहाँ से। चल निकल। आप लोग चाहे कुछ भी बोलते रहो, लेकिन जब तक मैं इस घर में हूँ ना, मैं ये सब बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हाँ। ये ठीक है पाजी, आप कुछ दिनों के लिए ना इन्हें मायके भेज दो, अपना काम भी हो जाएगा। No, no, I can't take this. मेरी वजह से इस घर में क्या क्या हो रहा है? मेनका, हाथ पीछे, हाथ मत लगाओ, उसको अभी मार डालूंगी। हाथ मत लगाओ। ओए और क्या, उसे करंट लगा दूं मैं? बल्ली बाजी, सामान उठाइए और चलिए यहाँ से। ये औरतें दिमाग खराब कर देंगे हमारा। और बस कर जाओ। और दिमाग खराब हो गया तो एक बार ठीक भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो हमारे कैरेक्टर के ऊपर दाग लगा दिया ना, वो किसी भी साबुन के धोने से भी नहीं धुलेगा। मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। चलो चलो भाई। पूरी फोटो शूट हमारी मेनका रह गई पाजी। पाजी मेनका। चले जाओ। हमें साथ ले जाओ। साथ चले जाओ। मैं भी बर्बाद हो गई। बहन जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसे? ओ भाई, ओ इंदर है, ओ परमीत है, ओ कहाँ चलेगा तुम लोग सारे? क्या हुआ भाई? सोनी, क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? ओ भाई, ओ यार, ये मेनका ने लेटर लिखा है। क्या बात कर रहे हैं आप? मेनका ने आपको लव लेटर लिखा है? मैं मर जाऊं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। कसमानू खाने जाते जाते अपना रंग दिखा गई। नहीं शांत। और जा, रहने दे शक्की औरत। ओए कोई लव शव लेटर नहीं लिखा है उसने। उसने क्या लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है, मुझसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। ऊपर से वो अपने कमरे में भी नहीं है। पाजी मुझे दिखाइए कौन सी भाषा ये। देख क्या है ये? पाजी हिंदी में लिखा हुआ है, आपने उल्टा पकड़ा वो लेटर। ये क्या लिखा हुआ है? सॉरी कुलजीत, मैं तुम्हें बिना बताए इस घर से जा रही हूँ। बताकर इसलिए नहीं जा रही कि भूतों को ना पता चल जाए, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। हाय मैं मर जाऊं। अब ये जाते जाते भूत किसे कह गई है? हाँ? दीदी मुझे लगता है कि इन्होंने उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, इसलिए वो इनको भूत बोल के गई है। हाँ? रमेश, अरे I hate you! I hate you! पाजी ऐसे तो ये हम पे ना झूठे इल्जाम लगाती रहेंगी। हमें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो अब क्या करें? पाजी, ये एक मेनिका है जो इन सबको सच्चाई बता सकती है। तो चलो फिर चलकर मेनका को ढूंढते हैं।